आई स्टार्टेड इन 1999. दैट टाइम एक ही चैनल होता था, स्टार न्यूज. इन्वेस्टिंग इज नथिंग एल्स बट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर. हम डे कमेंट्री कर रहे थे. हम एक बुक कीपिंग या हम रिकॉर्ड कीपिंग हो गए थे. किसने छक्का मारा, किसने क्लीन बोल्ड करा, किसने रन आउट करा. अब एक डे कमेंट्री में आप शायद प्राइसेस को जस्टिफाई करने के लिए रीजन ढूंढ रहे थे. ब्रॉड व्यू में हम क्या अलग देंगे जनता को? मार्केट में एक्सपीरियंस मैटर्स, और शायद ब्रॉड व्यू में भी वही है जो हमारी टीम है, वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करेगा. और अब कहीं ना कहीं जो एक इन्वेस्टर, जो एक रिटेल इन्वेस्टर उस तेजी को देख के आया था, वो थोड़ा सा घबरा गया है. इसलिए 4 या 5 साल में मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स रहे हैं अगले 4 या 5 साल में कतई नहीं आने. देखिए, मार्केट के अंदर हमेशा उसकी सुनिए जिसने साइकिल देखी. लेकिन कैसे पता करें कि ये कंपनी अच्छी है, वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग है? स्टॉक मार्केट में यू शुड प्ले लॉन्ग टर्म गेम विद पीपल हु बिलीव इन क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म गेम. दुनिया इस समय ना एक बहुत ही अजीबो गरीब समय से निकल सकती है. आप इसको अपने हिसाब से इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, चैलेंजिंग भी कह सकते हैं. और केओस जब होता है तो एक बहुत नॉलेजेबल, कॉन्शियस और क्रेडिबल आवाज की जरूरत होती है. एक ऐसी आवाज जिसको आप कुछ दिनों से मिस कर रहे थे, लेकिन पिछले करीब 27 सालों से आपके साथ मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग करी है. उस आवाज को हम आपके साथ और आपकी भाषा में वापस ला रहे हैं. निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो की शुरुआत के लिए. बहुत साल से हमारा रिश्ता रहा है और मैं हमेशा आपसे कहता हो रहा हूँ कि हिंदी की ऑडियंस डिजर्व्स मोर टाइम ऑफ निकुंज दाल में. 18 स्वदेश में भी आपने काफी समय दिया, लेकिन वो भी कम था मेरे हिसाब से. लेकिन अब जब आप हम सबके बीच आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए. सबसे पहले सर, हमने आपको बहुत सुना है, लेकिन आपके बारे में थोड़ा बताइए. कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे 27 साल मार्केट एंकरिंग, मार्केट की ये समझ कैसे आई? देखिए, 27 साल जब आप ऐड अप करते हैं तो 27, 25 प्लस 2 या 20 प्लस 7, 27 साल इंटू 12 इंटू नंबर ऑफ आवर्स 12, बहुत ही बड़ा नंबर है. आई स्टार्टेड इन 1999. दैट टाइम एक ही चैनल होता था, स्टार न्यूज़. और उस समय एक रिसर्च इंटर्न की पोजीशन में मैंने स्टार्ट करा था. और मगर उस समय भी मुझे स्टॉक मार्केट जानने की क्यूरियोसिटी थी. और आज 27 साल बाद भी लगता है दैट देयर इज अ चाइल्ड इन मी हु स्टिल वांट्स टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट. ये स्टॉक मार्केट होता है जब आपको लगता है जी आपको सारी कहानी समझ में आ गई है, तो आप फिर स्टॉक मार्केट के अंदर आपका लर्निंग कवर, तो आपकी स्टॉक मार्केट में आपकी कहानी खत्म. स्टॉक मार्केट एक ऐसी, या जिसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं, कैपिटल मार्केट एक ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर आपको पता नहीं कि अगला पड़ाव क्या आने वाला है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट इज़ वेरी डायनेमिक. वहाँ के जो रूल्स होते हैं ना, बड़े सिंपल होते हैं. अच्छी कंपनी को खरीदिए मगर बुरे समय में खरीदिए. इन्वेस्टिंग इज नथिंग एल्स बट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर. अगर आप गोल्ड एट द प्राइस ऑफ डायमंड लेंगे तो फिर वो अच्छी खरीदारी नहीं है. तो स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियां खरीदें, अच्छे भाव में खरीदें और उनको लंबे समय तक रखें. ये 27 साल पहले सीखा था और यह भी मैं सीख रहा हूँ. तो स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि horses never change, horses they change. Horses remain the same, horses they change. तो जब मैंने करियर चालू करा था तो आईटी सर्विसेज का बोलबाला था. इन्फोसिस, टीसीएस, कुछ ऐसी कंपनीज आई थी जो Y2K के राइजिंग टाइड के अंदर मल्टी बैगर बन चुकी थी. 500 गुना, 600 गुना ऊपर हो चुकी थी. कुछ स्टॉक्स 50-50 गुना ऊपर हुए थे 1995 से 2000 में. उसके बाद झटका देखा, बेयर मार्केट देखा. उसके बाद हमने एक नया बुल मार्केट देखा जो कि मेटल एंड कमोडिटीज़ में आया था 2003 से 2008 में. उसके बाद जीएफसी क्राइसिस, दिल दहलाने वाला. आपको फाइनेंशियल रणनीति और बैंकों पे भरोसा उड़ गया था अमेरिका में आपसे. उसके बाद हमने देखा कि फिर मार्केट के अंदर तेज़ी आई. फिर उसके बाद हमने देखा यूरोप में क्राइसिस आया. फिर उसके बाद चेंज ऑफ गार्ड, प्रधानमंत्री मोदी जी आए. उसके बाद हुआ कोविड. उसके बाद नई तेजी. तो स्टॉक मार्केट के अंदर
जो मैंने सीखा वह यही है, साइकिल इज कांस्टेंट, इट विल ऑलवेज बी द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा सर, एक सवाल मेरे ज़हन में था, जैसे मैंने कहा 27 साल तक हर रोज़ मार्केट को ओपन किया, बहुत नज़दीक से मार्केट ओपनिंग देखी, एक-एक मिनट, एक-एक वो, उसके बाद थोड़ा-सा आपने एक ब्रेक लिया। जब वापसी अब करी है, इस दौरान में क्या कोई नज़रिया बदला? क्योंकि अब पहले जिस तरीके से आप कर रहे थे, आप थोड़ा-सा दूर हटे, जब वापस आए हैं, क्या कोई पर्सपेक्टिव में चेंज आया है? बहुत ज़्यादा चेंज आया है, और शायद जो 27 साल में सीखा है, पिछले 6 महीने में उससे ज़्यादा सीखा है। तो 27 साल में एक प्रकार की हम कुछ, बिकॉज जिस प्रोफेशन से, जिस पर्टिकुलर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में हम इन्वॉल्व थे, हम डे कमेंट्री कर रहे थे। हम एक बुक कीपिंग या हम रिकॉर्ड कीपिंग हो गए थे, किसने छक्का मारा, किसने क्लीन बोल्ड करा, किसने रन आउट करा। अब एक डे कमेंट्री में आप शायद प्राइसेस को जस्टिफाई करने के लिए रीज़न ढूंढ रहे थे, प्राइसेस को आप जस्टिफाई करने के लिए रीज़न ढूंढ रहे थे। आज मार्केट ऊपर क्यों जी, ये कारण है। आज मार्केट नीचे जी कि शायद वो कारण हो सकता है। मगर जब आप जूम आउट करके देखते हैं तो आपको दुनिया का एकदम अलग सा व्यू दिखता है, और आपको समझ में आता है कि अगर लॉन्ग टर्म, सो टू पुट इट वेरी सिंपल, आई वाज लुकिंग एट मार्केट्स ऑन अ डेली बेसिस विद अ माइक्रोस्कोप। अब शायद मैं मार्केट को टेलीस्कोप से देख रहा हूँ। तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ है, जिसे हम अगर आज की मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो आई वॉज वेरी जूम्ड इन। नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी जूम आउट काइंड ऑफ इन व्यू। और जब एक जूम आउट व्यू आप लिखते हैं, तो अगर आप देखते हैं कि आप नीचे, अगर आप बॉम्बे की ट्रैफिक में हैं, तो आपको आवाज़, ट्रैफिक, पोल्यूशन, एक मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम नीचे हों। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में 6 से 8, बाप रे, नीचे फंस गए। मगर आप वही व्यू अगर आप एक आलीशान इमारत की 35 माले से नीचे देखते हैं, तो आपको वो ट्रैफिक अलग दिखेगा, अलग दिखता है। आप नॉइज से दूर रहेंगे, और आपको पता है ये जो गाड़ियां हैं, ये ट्रैफिक हट जाएगा। सो यू आर एक्चुअली हैविंग अ वेरी डिफरेंट व्यू। तो पिछले 6 महीने में, जिसे कहते हैं ना कि माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप में आ गया। तो सर, इसी से मेरा अगला सवाल आता है, जो हम एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे हैं, ब्रॉड व्यू में हम क्या अलग देंगे जनता को, और हम क्या करना चाह रहे हैं इसके साथ? देखिए, अलग तो कुछ नहीं होगा, इट विल बी मोर ऑफ द सेम, बट मोर ऑफ द सेम विथ अ लॉट ऑफ पैशन, विथ, जिसे हम कहते हैं ना जी, आप और हम जर्नलिस्ट रहे हैं, और जर्नलिज्म में हम क्या करते थे, हम जी पेट पालने के लिए सवाल पूछते थे। तो सवाल तो अभी भी पूछेंगे। ऐसा तो बदलेगा नहीं कुछ, मगर उन सवालों के पीछे एक्सपीरियंस होगा, उन सवालों के पीछे हमारा तजुर्बा होगा, उन सवालों के पीछे हम शायद हमारी समझ और गेस्ट से वी विल ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट। मार्केट में एक्सपीरियंस मैटर्स, और शायद ब्रॉड व्यू में भी वही है, जो हमारी टीम है, वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करेगा। एक्सपीरियंस आपको, जिसे हम अनुभव कहते हैं, वो आपको बता देता है कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। वो आपको बता देता है कि किस पर रिएक्ट करें, किस पर रिएक्ट ना करें। तो एक चीज़ जो मैंने देखी है, जब मैंने अपना करियर चालू करा था, तो उस समय उत्कर्ष, एक कंपनी की बैलेंस शीट मंगाना मुश्किल होता था, क्योंकि इंटरनेट पे कई बार बैलेंस शीट्स अपलोड नहीं होती थी, आपको वेट करना पड़ता था। मगर अब आपके पास ऐसे टूल्स हैं, आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए तो आपको पिछले 25 साल की ग्लोबल कंपनीज की बैलेंस शीट AI के थ्रू मिल जाती है। तो एक जो फोकस रहेगा ब्रॉड व्यू का, वो रहेगा क्लटर द नॉइज। काफ़ी लोग ये टर्म को यूज़ करते हैं, ओवर यूज टर्म है। मैं क्लटर द नॉइज का मेरा क्या मतलब है, हम उन बातों पे ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ पर हम आपको बताएंगे दैट हाउ कैन यू चूज एंड टेक द राइट डिसीजन इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन अबंडेंस। मेरा हमेशा मानना है कि हम हमारे दर्शक बोलें, व्यूअर बोलें, वॉचर्स बोलिए, या हमारे साथ जो इस जर्नी में एसोसिएट हो रहे हैं, जो भी हमको देखेंगे, मैं उनको बोलूँगा ब्रॉडवे से जुड़े रहिए। आई विल नॉट कॉल देम एज व्यूअर्स, आई विल नॉट कॉल देम एज आर पीपल हु विल बी कंज्यूमिंग डिजिटल कंटेंट। आई विल से दैट ब्रॉड व्यू, जो हमारा ब्रॉड व्यू चैनल जो हम बना रहे हैं, उसका अटेम्प्ट ये रहेगा दैट हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू मेक योर लाइफ बेटर। जो पूरा का पूरा जो
उद्देश्य है, जैसे हम कहते हैं हमारा का पूरा जो स्तंभ है वो है कि हाउ कैन वी मेक योर लाइफ बेटर। और लाइफ बेटर करने के लिए हम आपको इंटरव्यूज़ बताएंगे, हम आपको लोगों के एक्सपीरियंस बताएंगे, हम हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस बताएंगे, हम आपको एक बेटर इंडिविजुअल, ह्यूमन बीइंग, इन्वेस्टर, फादर, husband, we just want to make your life better, and for that we will put in all the sincere effort. And I think you frankly ask me, that is the sole purpose of Broadview. How can we enrich your life? और इसी के साथ में निकुंज सर हमारे साथ और ज़्यादा जुड़ेंगे, हमारे स्पेशली हिंदी के दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ी खबर होगी। सर अब चलिए सवालों के कुछ सिलसिले को शुरू करते हैं। हम जो दुनिया भर में इस समय चल रहा है उस पे तो आगे आने वाले एपिसोड्स में आएँगे, पर कुछ सवाल जो बड़े बेसिक थे मुझे हमेशा से लगते थे। 2020 में जब तेज़ी आई सर कोविड के बाद, तो कई सारे मार्केट्स में हमने देखा रिटेल पार्टिसिपेंट्स बढ़े, लेकिन उनमें से कई सारों ने उस मार्केट को तब ज्वाइन किया सर जब तेजी आ चुकी थी, और कईयों का उद्देश्य भी वो था या ये मानना था कि अच्छा अब मार्केट उसी तरीके से आएगा। पिछले कुछ समय से अब जो मार्केट के रिटर्न्स उस समय थे वैसे नहीं रहे, और अब कहीं ना कहीं जो एक इन्वेस्टर, जो एक रिटेल इन्वेस्टर उस तेजी को देख के आया था, वो थोड़ा सा घबरा गया है। उसको लग रहा है कि अरे ये कहीं गलत तो पैसे नहीं डाल दिए। आपने मार्केट्स को बहुत समय से देखा है, उस इन्वेस्टर को आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं। हाँ। एंड बफेट साहब ने कहा है, हम सब बफेट की कोट्स बोलते हैं, तो मैं बफेट से चालू करूंगा कि दैट इफ यू डोंट नो होम यू आर, देन स्टॉक मार्केट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस टू लर्न। तो आपको पता नहीं आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपकी अवधि क्या है, और आप ट्रेडर हैं तो आपका नज़रिया क्या है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं और आप एक लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, तो आपका जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो आपकी पेशेंस, या हम उसको बोलेंगे टाइम। तो सबसे पहले आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक वो ब्रॉड फ्रेमवर्क है। मगर आप इन्वेस्टर हों या एक ट्रेडर हों, आपको एक हकीकत माननी पड़ेगी दैट पिछले 4 या 5 साल में मार्केट के अंदर जो रिटर्न्स रहे हैं अगले 4 या 5 साल में कतई नहीं आने वाले हैं। स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ा नेचर है वो होता है अप्स एंड डाउन। जिंदगी में उत्कर्ष, उम्र ही एक तरफा चलती है, स्टॉक मार्केट एक तरफा कभी नहीं चलता, ये एक फैक्ट है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव हमेशा आएगा। स्टॉक मार्केट एक साइकिल होती है। स्टॉक मार्केट एक प्रकार का पेंडुलम होता है, जहाँ पर एक्सट्रीम मंदी से लेकर के एक्सट्रीम ग्रीड। तो कोविड में हमने क्या देखा था, एक्सट्रीम फियर था। अभी कुछ पॉकेट्स के अंदर, मार्केट के अंदर एक्सट्रीम, जिसे हम कहते हैं ना, एक्सट्रीम ग्रीड आ चुकी है। तो स्टॉक मार्केट का चक्र है, ये आदिकाल से चक्र चल रहा है। अगर आप पुराने स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स की बात करें तो अगर मैं आपको बताऊंगा एक ज़माने में क्या क्या बबल्स हुए स्टॉक मार्केट के अंदर, जो फाइनेंशियल हिस्ट्री मैंने पढ़ी मैं वही बता सकता हूँ। ट्यूलिप मीनिया हुआ था, एक बहुत पुराना बबल हुआ था, जिसके अंदर जो फ्लावर्स के जो बर्ड्स होते हैं उनको लेकर के बबल हुआ था, यूरोप में हुआ था। उसके बाद रेल रोड्स का बबल आया था, सब जब अमेरिका में रेल रोड्स आने लगे सब रेल रोड्स बनाने लगे। उसके बाद हमने देखा कि बाइसिकल बबल आया था। उसके बाद हमने सुना कि एक टीवी बबल आया था। उसके बाद टीएमटी बबल आया था, जो हमने हमारी लिविंग टाइम में देखा है। उसके बाद हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बबल आया था, फिर चाइना में बबल आया था कुछ चीज़ों को लेकर के। तो बबल क्यों होता है? बबल इसलिए होता है बिकॉज स्टॉक मार्केट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। अगर कोई चीज़ का दाम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी इस पर मैटर करती है। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप एक पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस को अगर आप अज्यूम करते हैं स्ट्रेट लाइन रिटर्न आएगा, तो आई थिंक यू आर इन फॉर सम डिसअपॉइंटमेंट। इस समय मार्केट के अंदर काफ़ी फैक्टर्स एट प्ले हैं। एक सबको पता है, ग्लोबल पॉलिटिकल टैरिफ, वह किसी को नहीं पता कि किस दिशा में गाड़ी जा रही है। तो जो बोलता है कि मुझे पता है, आई थिंक ईदर दैट पर्सन इज अंतर्यामी और दैट पर्सन इज लाइंग। तो ये किसी को नहीं पता है कि किस दिशा में अभी चीज़ें जाने वाली हैं। सेकंड, हम देखते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर वैल्यूएशंस कैसे हैं। तो वैल्यूएशंस में हम काफ़ी बात करेंगे। वैल्यूएशंस इस समय कम हुए हैं मगर सस्ते नहीं हुए हैं। तो इट इज़ लाइक सेइंग दैट मार्केट कोविड में पीतल के भाव पर आ गया था, अब वो बढ़ करके हो गया था सोने का भाव, पीतल का भाव हो गया था। मगर अभी थोड़े समय पहले वो डायमंड हो गया था, हीरे के दाम पर आ गया था। अब गिर करके वो वापस हुआ है। मगर जो खरीदारी का समय है
वो आएगा जब सोना चांदी के भाव मिलेगा। तो अभी वह मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वह मुझे नहीं लग रहा है। तो जो मार्केट के लिए चैलेंज वह रहेगा इस समय, सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा दैट ये जो नए एसआईपी इन्वेस्टर्स आए खास करके पिछले 2-3-4-5 साल से, वह इस मार्केट में किस प्रकार की रणनीति रखते हैं। देखिए अब मार्केट के अंदर अगर आपको कोई भी एसेट क्लास के अंदर 12 से 15% रिटर्न और 15 से 20% रिटर्न मिलता है तो आप बोलते हैं जी यार ये तो एकदम मेरे वारे न्यारे हो गए। हाँ। मगर क्या होता है कि अगर आपको 3 साल में 25% रिटर्न मिला और 1 साल में नेगेटिव रिटर्न मिला तो आपका 3-4 साल का एवरेज चेंज हो जाता है। हाँ। 1 साल का नेगेटिव रिटर्न आया जहाँ में आपकी पूंजी नीचे जाती है, आपकी एसआईपी नेगेटिव्स होती हैं, तो आप फिर पूछते रहे मैं क्या कर रहा हूँ। आपकी कोई स्मॉल कैप स्टॉक में आपने किसी मित्र के बोलने पे ले लिया या खुद की रिसर्च में ले लिया, अचानक 20-25% की गिरावट अगर आती है तो फिर आपको वो हर्ट करेगा। सो हाउ विल यू मैनेज लॉसेस? आई थिंक दैट विल डिफरेंशिएट द रियल विनर नाउ। जो रियल विनर है इस मार्केट में, उसकी टेम्परामेंट, उसकी पेशेंस और उसका बिलीफ अब ये मार्केट टेस्ट कर रहा है। और स्टॉक मार्केट, हर स्टॉक मार्केट के अंदर वही होता है, वह आपको टेस्ट करता है, वो आपको परेशान करता है। गिरावट में तनाव आता है, तो ऊपर में जितनी खुशी, गिरावट में उतना तनाव आता है। तो ये तनाव अब मार्केट में आ रहा है, वो तनाव आपकी मेंटल स्थिति को टेस्ट करेगा। आप क्या बातें करते थे, आप सही में लॉन्ग टर्म में क्या सिर्फ आपने वास्तव में खोली है या फिर एक गाड़ी खरीदने का जरिया था। तो इस मार्केट के अंदर प्रिपेयर्ड रहिए कि इस समय आपको कहते हैं ना जी कि यू शुड फास्टन योर सीट बेल्ट। जब प्लेन में टर्बुलेंस आता है तो हम क्या, कप्तान क्या 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 बोलते हैं, इमरजेंसी अपनी वो लगा लें, सीट बेल्ट सारी लगा लें। कप्तान ने, फ्लाइट अटेंडेंट ने अनाउंस करेंगे कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। तो कुर्सी की पेटी बांधने का मतलब होता है दैट यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर ए टर्बुलेंस। ऊपर नीचे प्लेन हुआ, सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, सेफ्टी कंसर्न नहीं है, ऊपर नीचे प्लेन हुआ तो यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर अ टर्बुलेंस। तो आई थिंक इट इज टाइम टू फास्टन द सीट बेल्ट्स। अच्छा, जो सर एक व्यक्ति है जिसको मान लिया शुरुआत करनी है, और इसके मैं दो पहलू से आपसे सवाल पूछूंगा। पहला तो हुआ कि मुझे, भाई मैंने अभी अभी नौकरी शुरू करी है और अब मुझे लगता है कि कि एक अच्छा पैसा मैं बचा ले रहा हूँ और मुझे उसको कहीं इन्वेस्ट करना है। एक तो हुआ कि मैं पैसा लगाने से शुरुआत करूं, व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग आई शुड इन्वेस्ट इन द मार्केट एंड अक्रॉस इंस्ट्रूमेंट। दूसरा, जानकारी के लिए अगर मेरे को शौक है कि यार मुझे और जानना है, उसकी शुरुआत कैसे करें। पहली चीज तो ब्रॉड व्यू को बहुत ध्यान से देखें, पर उसके बावजूद अगर ये दोनों पक्षों पे अगर मैं एक नया इन्वेस्टर हूं, मैं कैसे शुरुआत करूं, यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि शुरू कैसे करें। देखिए काशी जाने के बड़े रास्ते होते हैं रास्ता तो आपका अपना आपको ढूंढना पड़ेगा। मगर अगर मैं 27 साल पहले जो और आज की मैं बात करूं तो आई थिंक देयर इज इनफ एंड मोर गुड वीडियोस ऑन यूट्यूब, देयर इज इनफ एंड मोर लिटरेचर अवेलेबल ऑनलाइन, and there are enough and more speakers who would explain perhaps some of the complicated concepts much better than me at least, और जिनका एक्सपीरियंस भी मेरे से आता है। तो ये मैं फैक्ट बताऊंगा। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू लुक एट सम ऑफ द मार्केट मास्टर्स एंड ग्रैंड मास्टर्स एंड वो क्या बताते हैं, मार्केट की साइकिल के बारे में क्या बताते हैं। सो आई थिंक यूल हैव टू जस्ट लुक एट सम, देखिए मार्केट के अंदर हमेशा उसकी सुनिए जिसने साइकिल देखी। 15-20 साल का जिसका एक्सपीरियंस है तो उसने 2-3 बुल मार्केट देखे, 1-2 बेयर मार्केट देखे। तो ऐसे इंसान के अनुभव में हमेशा जाइए जिसने अच्छे दिन भी देखे, बड़े दिन भी देखे। जितने अच्छे दिन भी देखे, तनाव वाले दिन भी देखे। और तनाव वाले दिन मार्केट के अंदर हम जैसे कहते हैं ना, एक तरफा कुछ नहीं होता है। हाँ। एक दिन धूप, एक दिन छाया, एक दिन बारिश, अगले दिन और कुछ हो सकता है। तो दैट इज द थिंग विथ मार्केट राइट नाउ। तो सबसे पहले तो आपको मेरे हिसाब से देखिए, मार्केट इज लाइक कुकिंग, सीखनी पड़ती है ना। राकेश जी क्या बताते थे, देयर आर, यू विल नेवर मेक मनी ऑन फ्री टिप्स एंड यू कैन नेवर मेक मनी ऑन बोरोड नॉलेज। तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, मगर वो परिश्रम आपके काम आएगा। आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले कितनी बार आप बेस्ट डील्स देखते हैं, क्रेडिट कार्ड की बेस्ट स्कीम देखते हैं। तो टिप इन द लिफ्ट का कॉन्सेप्ट बंद करिए। स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट बाइंग अ टिप इन द लिफ्ट। भैया मोबाइल फ़ोन देखने से पहले इतना समय जब देखते हो और क्रेडिट कार्ड की बेस्ट स्कीम ढूंढते हो या फिर कोई बिग सेल डे का वेट करते हो, तो स्टॉक मार्केट में भी वही ना। जब खरीदार हो यार, खरीदार को क्या चाहिए, सस्ता चाहिए और जहाँ बेस्ट डील मिलती है। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप रिसर्च में आपके पास समय नहीं है तो आपको कैसे आदमी को पैसा देना चाहिए जो कि क्वालिफाइड आपसे बेटर है।
मगर स्टॉक मार्केट में मेरे हिसाब से जो मैंने 6 महीने बाद देखा दैट यू इट विल एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स अबाउट ह्यूमन नेचर, इट विल एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, इट विल एक्सप्लेन यू लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कहाँ क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। देखिए एक चीज़ होती है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? अच्छा जब खराब होता है और ख़राब जब अच्छा होता है। आपको रेट ऑफ चेंज ढूंढना है। आप रेट ऑफ चेंज कैसे ढूंढेंगे? रेट ऑफ चेंज आप जानकारी से, व्यू बना करके, समझ करके वो करेंगे। तो मेरे हिसाब से आई थिंक वी आर ब्लेस्ड टुडे। थैंक यू टू इंटरनेट, थैंक यू टू यूट्यूब, थैंक यू टू लॉट ऑफ पीपल वो वॉलंटियरिंग हार्ड वर्क। हम ब्रॉडव्यू में अपना हार्ड वर्क वॉलंटियर कर रहे हैं। हाँ. हमारा जो पूरा एम ब्रॉडव्यू का वही है दैट वी वांट टू एम्पावर पीपल सो दैट दे कैन टेक बेटर डिसीजन मेकिंग। और कोई मकसद नहीं हमारा। हमने और आपने जो पत्रकारिता में बोल सकते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस निकाला है, सवाल पूछने का, सवाल को समझने का, आंसर्स को एनालाइज करने का, आई थिंक वो एक्सपीरियंस हम ब्रॉड व्यू चालू कर रहे हैं। तो आई थिंक यू विल हैव टू लुक एट फर्स्ट आइडेंटिफाइंग सम बिग नेम्स, लुक एट सम गुड पब्लिकेशंस एंड स्टार्ट विद बेसिक रीडिंग। एक जो आपने सर बात कही कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं। अच्छा, आम तौर पे एक इशू ये आता है कि मान लीजिए एक कंपनी हमें लगती भी है, एक तो पहले एक आम इंसान कंपनी कैसे ढूंढे, तो कई बार क्या होता है कि भाई कहीं आपने पढ़ा, कहीं आपने सुना, कोई आपने देखा, लेकिन कैसे पता करें कि ये कंपनी अच्छी है, वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग है या नहीं? क्या वो फैक्टर्स हैं एक कंपनी में जो एक आम इंसान देखे बिफोर दे रियली पुट देयर मनी इनटू इट? तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं सबको बताऊंगा एंड आई थिंक इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेल डिस्कस। तो मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूँ। मार्केट में नया कुछ नहीं होता है। कैरेक्टर्स दे चेंज, बट रामायण की कहानी एक ही है, मगर उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं। जब मैं लिखने वाले छोटा भी था अलग-अलग जब मैं हैं। छोटा था तो रामानंद सागर की रामायण आती थी, हाँ। मगर रामायण की स्टोरी बदली नहीं। अभी थोड़े दिन पहले एक चैनल में देख रहा था कि एक एआई रामायण आ गई है, हाँ। तो उसके अंदर कैरेक्टर्स नहीं बदले। तो कहानी, कैरेक्टर बदले, कहानी वही है। तो सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए मार्केट के अंदर आप किसी भी कंपनी को देख रहे हैं तो उस कंपनी, मैं हमेशा कहता हूँ दैट स्टॉक मार्केट में यू शुड प्ले लॉन्ग टर्म गेम विथ पीपल हु बिलीव इन क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ। तो क्या वो जो बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं? आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं। यू आर बाइंग अ पीस ऑफ बिजनेस। आपको क्या लगता है कि जो आप बिजनेस ले रहे हैं वो अगले 5 से 10 साल तक वह रहेगा? तो आप, कुछ बेसिक बिजनेसेस हैं जो हमें लगता है इंडिया में बने रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, क्या वो बिजनेस अगले 5 से 10 साल तक टिका रहेगा? क्या उस बिजनेस के अंदर बड़ा कंपटीशन या टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन आ सकता है? कुछ बिजनेसेस में नहीं आता है। नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी उनको इम्पैक्ट नहीं करती है। जैसे कुछ फूड कंपनीज हो गई, फार्मा कंपनीज हो गई, उनमें टेक्नोलॉजी उनको इम्पैक्ट नहीं करती है। तो सेकंड वो समझिए कि क्या उस बिजनेस के अंदर एग्जिस्टेंशियल पावर है। सेकंड, क्या उस बिजनेस का जो ओनर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? भाई 5, 10, 15 साल में हम मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को आपने क्या दिया? अच्छे समय में ध्यान रखा, पर बुरे समय में क्या आपने सहारा दिया? अच्छा समय तो जी सबका अच्छा होता है ना, सबका अच्छा पताशे होता बट रहे होते हैं। वो बुरे समय में क्या आपने सहारा दिया शेयर होल्डर को? गड़बड़ कुछ नहीं करी। ये आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे आजकल, अगेन देयर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन विच थिंग्स आर अवेलेबल। तीसरा, मुझे लगता है कि आप एक बिजनेस को, एक सिंपल रेशियो होता है पी मल्टीपल। मुझे लगता है जो हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि आप कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर आप उसको 70-80 के पी मल्टीपल पे लेते हैं, जहाँ पे ग्रोथ कम हो रही होती है, जहाँ पे सी अल्टीमेटली कितनी भी अच्छी कंपनी ना उत्कर्ष, वो जीडीपी ग्रोथ से अलाइन होती है। बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी क्यों ग्रो करेगी जीडीपी से ज़्यादा? या तो मार्केट शेयर गेन कर रही है या फिर उसके अंदर ऐसा कुछ इनोवेशन हो रहा है जो नया है। और जो बड़े बिजनेसेस होते हैं कुछ साल बाद वो मेच्योर बिजनेसेस जीडीपी की ग्रोथ में नीचे आते हैं। तो आपको ये समझना है कि आप बहुत महंगा शेयर अगर ले रहे हैं और अगर ग्रोथ उसमें स्लो डाउन हो सकती है भी किसी कारणवश 2 या 3 साल के अंदर, तो उसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। सो ट्राई एंड बाय अ गुड कंपनी जो आपको लगता है एग्जिस्ट करे एट अ रीजनेबल प्राइस। मतलब अंधाधुन हो के मत लीजिए। हमें भी पता होता है कि लॉस मेकिंग कंपनीज में अगर आप लाख लाख करोड़ की मार्केट कैप देंगे तो उनमें पैसा नहीं बनेगा। अगर आप किसी भी कंपनी को 70, 80, 90 की पी पर देते हो, ग्रोथ रेट अगर 5-10% है तो पैसा उसमें नहीं बनेगा। तो उसका प्रीमियम ज़्यादा मत दीजिए। और तीसरी, आप किसी भी कंपनी में अगर निवेश करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि प्रमोटर जो रहता है वह आपके लिए हमेशा खड़ा है।
he treats you as a family member rather than just as a ये बहुत जरूरी बात है सर। एक और इसी से मेरा सवाल था, एक तो हुआ मार्केट में गए, एक आईपीओ की भीड़ पिछले साल लगी और मैं जिन छोटे शहरों से आता हूँ तो कई बार मैंने देखा कि लोगों को लगता है कि जो भी आईपीओ है पैसा लगा दो निकल जाएगा तो ऊपर ही जाएगा, और उसमें कई बार बहुत नुकसान भी हुआ। जब एक आईपीओ को क्या देखने का कोई अलग लेंस होता है? देखिए ये एक लंबी चैट है, इस चैट को आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। मगर आईपीओ के अंदर क्या होता है जी, आईपीओ के अंदर आपको पता है आपने पैसा डाला, अगर आपको लगा तो लॉटरी और डूबा तो आपको रिफंड पूरा मिल जाएगा। लॉटरी टिकट में तो भैया फिर भी आपको टिकट के पैसे जाते हैं। हाँ। आईपीओ के अंदर तो आपको थोड़े समय के लिए अपना पैसा ब्लॉक करना पड़ता है, लगा तो वो इट इज़ अ गेम और इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इफ यू आर इन्वेस्टिंग यू लूज नथिंग बट योर गेन कुड बी हाई प्रोवाइडेड यू रियली गेट लकी। तो एक वो एक अलग सी बात करेंगे, बिकॉज आईपीओ इन सेंस आई थिंक इज अ वेरी लार्ज टॉपिक, इंडिपेंडेंट टॉपिक, इसमें बात करेंगे। मगर मैं दोबारा अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो एक जो कॉन्सेप्ट शायद मेरे दिमाग में पढ़ के, क्यों टाइम मोड मिला था मुझे थोड़ा, मैं काफ़ी लोगों से मिला भी, जब हम एक एंटरप्रेन्योर जर्नी पे जाते हैं तो कई मेरे वेल विशर्स और मेंटर्स ने मुझे समझाया भी। तो 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं दोबारा बताना चाहूँगा जो नए नहीं हैं। नंबर 1 इज़ कंपाउंडिंग। मैं नई चीज़ कुछ नहीं बता रहा हूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग सब जानते हैं कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग में अगर पैसा, अगर आपने कंपनी को 20% से ऊपर में ग्रो करा तो 10 साल में 10 गुना और 20 साल के अंदर 100 गुना। कई स्टॉक्स हैं ऐसे जिन्होंने सिंपल कंपाउंडिंग में ही पैसा बनाया है। मगर वाई कंपाउंडिंग इज़ बिकॉज वी नो इट बट वी डोंट इम्प्लीमेंट इट। मेरे से किसी ने पूछा था एक दिन कि भाई आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, और मैंने बोला जी मैंने 20s में कंपाउंडिंग के बारे में लोगों को बताना चालू करा मगर 30s में इम्प्लीमेंट करा। तो मुझे लगता है कि जो मैं 25 में बताना चालू करा था मैं 35 में इम्प्लीमेंट कर 10 साल की कंपाउंडिंग मेरी कम हो गई। भले छोटा बेस था, उस समय मेरी नीड्स अलग थी, उस समय में आई वाज जस्ट रनिंग हैंड टू माउथ इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग एक्सपेंसेस बिकॉज ऑल ऑफ अस आई हैड अ वेरी हम्बल बिगिनिंग। तो वो 10 साल की कंपाउंडिंग में शायद मुझे उस समय अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करना था। तो मैं सबसे इंतज़ार करूँगा, सबसे गुजारिश करूँगा, सबसे यही और प्रार्थना भी करूँगा कि आप पावरफुल कंपाउंडिंग एज अ सिंपल कॉन्सेप्ट को कभी ना भूलें। अगर आप वो आंकड़े मैं नए नहीं दूंने वाला हूँ, पर मैं फिर दोबारा बताऊँगा, हमेशा याद रखें दैट कंपाउंडिंग दोनों दिशा में चलती है। अच्छी चीज़ों को कंपाउंड करें, ख़राब चीज़ों को कंपाउंड ना करें। ख़राब चीज़ों को भी अगर आप कंपाउंड करेंगे तो एडिक्शन, एक सिगरेट से आदमी बढ़ के 25 सिगरेट तक जाता है। तो जो पावरफुल कंपाउंडिंग है उसको अवॉइड करें, तो उसको नेगेटिव चीज़ों में अवॉइड करें। डेजर्ट इज़ ऑलवेज एट द एंड ऑफ द मील, सो बेस्ट पार्ट कम्स वेरी लेट, बट इट इज़ समथिंग विच आई थिंक वर्क्स रियली वेल इन ऑल फैसेट्स ऑफ लाइफ। हमको कंपाउंडिंग हमेशा लगती है कि मार्केट में ही सोचते हैं, मगर मुझे लगता है कि कंपाउंडिंग कैन बी अप्लाइड इन ऑलमोस्ट ऑल फैसेट्स ऑफ लाइफ। अगर आपने कंपाउंडिंग लेट चालू करी, अपने बच्चों को सिखाएं। चलिए जी, आप एक सीनियर सिटीजन है, आप बोलते जी मैं कंपाउंडिंग नहीं करना चाहता, मैं बोलूँ आप भी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। आप अपने नॉलेज की कंपाउंडिंग कर सकते हैं, आप अपने बेटे को कंपाउंडिंग सिखा सकते हैं। सो कंपाउंडिंग इज समथिंग विच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट समझना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेबी का डेटा है दैट 96% ऑफ द ट्रेड्स टुडे डोंट मेक मनी। ये सेबी का डेटा है। किसी साल 95 है, किसी साल 96 है। मगर आप एक फैक्ट्स को देखें तो अगर probability of making money is only 5%, then game is not in your favor. You should at least invest in a stock where the probability of making money is more than 65% to 70%. आप अगर ऐसी चीज में जा रहे हैं जब probability is actually not with you, then I think it is a problem. So probability is a concept which I think which applies everywhere in life. आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं उसको वे करिए, I may get it wrong, but is the probability with me or is the probability against me? अगर probability आपके against में है तो फिर आप क्यों लेना चाहते? तो आप कसिनो में जाएंगे तो कसिनो में क्या बोलते हैं जी, हाउस ऑलवेज विंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी इन कसिनो हायर और लोअर? हायर। इट इज हायर। तो ट्रेडिंग में द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज हायर और लोअर? लोअर अकॉर्डिंग टू डेटा। तो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है मार्केट के अलावा भी मेरे हिसाब से जिंदगी में देखिए, उस प्रोबेबिलिटी के नज़रिए से अगर मैं देखता हूँ तो मेरा क्लियरली मानना है दैट द बेस्ट फॉर इंडिया इज येट टू कम। मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आएगा, वो मार्केट का नेचर है। अच्छे दिन और बुरे दिन, अगर दोनों दिन हमेशा अच्छे दिन रहेंगे तो आप उनकी इंपॉर्टेंस भूल जाएंगे। बट द रीज़न वाई इक्विटी इज़ गिविंग
gives you a cyclical return is because that is the nature of the business cycle. जब एक्सेसेस आते हैं मार्केट नीचे आता है, फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, हिम्मत बढ़ते रहिए और फिर आप आ जाएंगे. तो वो probability of making money in long term I think is very high in a country like India, considering where we stand right now. I will not say the same for Europe. I will certainly not say the same for Japan. वहाँ पे probability of making money in long term I don't know. Because aging population है, डेमोग्राफिक्स आपके फेवर में नहीं है, तो मुझे लगता है कि वह चेंजेस हैं वहाँ पे. मगर इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर 27 साल में एक परिवर्तन जो मैंने देखा है उत्कर्ष, आई थिंक दी entrepreneurship spirit in this country is, I think, absolutely amazing. People are not shying away from testing their idea, and society is rewarding it. अगर आप एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, आपके पास अगर एक अच्छा आइडिया है, जेन्युइन अगर आप हैं, तो फंडिंग आ जाती है. जब मैंने करियर चालू करा था अपना, तो उस समय इन्फोसिस हैड जस्ट गॉन, इन्फोसिस और विप्रो उस समय पब्लिक थोड़े समय पहले गई थी. सो स्टॉक मार्केट was the only place for Indian companies to gain capital. या बैंक्स पैसा देते थे, बैंक्स की रिस्क प्रोफाइल अलग होती थी. पीवी का कल्चर तो बहुत बाद में आया, एंड यू डू ऑलवेज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप बिकॉज इंडिया रिस्क अवर्स नहीं था. अब इंडिया में रिस्क अवर्सनेस काफ़ी ज़्यादा आ गई है. सो दिस एंटरप्रेन्योरशिप, यंग डेमोग्राफिक्स, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड देन द पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ वेयर वी सिट, आई थिंक इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. तो आज जो झटका लग रहा है वो आने वाले समय में भूल जाएंगे. उत्कर्ष, आप और हम कितनी कोविड की बात करते हैं? अब तो बिल्कुल नहीं सर, हमें याद भी नहीं है, बहुत ज़्यादा याद भी नहीं. तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आज बड़ा लगता है आने वाले समय में खत्म हो जाएगा. ये नजरिया. सर, मेरी दादी कहा करती थी कि किसी भी चीज़ को वहाँ छोड़ दिया जाए जहाँ और की इच्छा बची रहे. आईपीओ की तो बात आपसे करनी है विस्तार में, एआई का पूरा जो आना है उसकी भी बातचीत करनी है. मुझे लगता है कि अगर हम इसको यहाँ खत्म करेंगे तो हमारे पास आगे की इच्छा काफ़ी बनी रहेगी. और अगर आप लोगों को भी कोई सवाल है, कुछ पूछना है, या आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हमें निकुंज सर से पूछना चाहिए, तो आप भी हमें बताएं. इसको हम आगे लेके चलते हैं. पर निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस शुरुआत के लिए, और हम इसको अभी बहुत आगे तक लेके जाएंगे. तो हमारा ब्रॉड व्यू में उत्कर्ष, जो आप हम लोग एज अ टीम जो साथ आए हैं, फर्स्ट माय कोलीग्स हैव बिकम फ्रेंड्स, कोलीग्स हैव नाउ बिकम फ्रेंड्स. स्पिरिट हमारी वही है. स्पिरिट हमारी वही है कि हम एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाए, जिसके अंदर हाउ वी कैन हेल्प यू टेक बेटर डिसीजंस, हाउ वी कैन एनरिच योर लाइफ सो दैट यू कैन टेक बेटर डिसीजंस प्योरली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. सो दैट इज रियली द अटेम्प्ट. पूरा का पूरा जो हमारा कोर है, आई थिंक इट इज सेंटर्ड अराउंड दिस. बिल्कुल सर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस. थैंक यू जी.